गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 में कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है। बीपीएससी एक छात्र एक रिजल्ट पर लगी मोहर। अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है कि एक छात्र एक रिजल्ट दिया जाए, जिससे जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं मतलब कि उनको फ़ायदा हो जाए। मान लीजिए 4 जगह जो है आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप तो नौकरी सिर्फ एक ही जगह करेंगे। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और इसको हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि आपको एक सीट पर एक रिजल्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सीटेट हुआ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, ओएमआर में गलती, बाहर होंगे छात्र, महिलाओं को मिलेगा इस बार 50% का आरक्षण। सारा अपडेट आपको देंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। और जो भी अपडेट हम देते हैं आपको वो ऑथेंटिक होती है, और आपको बता दें एकदम ऑफिशियल होती है, जो वही आपको न्यूज़ हम देते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि हर एक प्रकार की नोटिस जारी की जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डीएलएड का जो कोर्स है उसका डिटेल मांगा गया था। वहीं डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के लिए जो WSC/ST वाला जो मैटर था, यानी कि जिला आवंटन को लेकर के था, उसको जो है नोटिस के माध्यम से दिया गया था कि इसको जो है आपको फिल करना है, नहीं तो आप जो है इस परीक्षा से जो है वंचित हो जाएंगे। सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया, लेकिन उसमें जो है कोई भी जो है आंसर की चेंज नहीं किया गया। बहुत सारे आंसर की अभी भी उसी तरह पड़े हुए हैं जिस प्रकार से पहले जो फर्स्ट आपका आंसर की आया था। वहीं पे टाई ब्रेकर के नियम को भी सिर्फ पीआरटी वाले में लागू कर दिया गया था, और लैंग्वेज के पेपर को जो है समाप्त कर दिया। यानी कि 30 नंबर के पेपर को जो समाप्त करने का मतलब ये है कि जो भी अयोग्य अभ्यर्थी थे वो भी अब योग्य मतलब हो गए हैं। यानी कि जिनका नंबर यदि वो भाषा में फेल हो रहे थे, तो ऐसे अभ्यर्थी अब वो भी जो है फाइट करने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए 120 में उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, तो ये 30 नंबर का कोई मायने नहीं है। जिनका यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा वो भी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। अब इसमें सिर्फ टाइप ब्रेकर के अनुसार वो भी पीआरटी के अभ्यर्थियों को जो है इसमें मान्यता दी जाएगी। भाषा के अंकों को शून्य कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की नोटिस जारी करता है, जिससे अभ्यर्थी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो भी परिवर्तन करना रहता है वो नोटिफिकेशन में ही पहले से ही मेंशन की जाती हैं। यदि नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन की जाती है तो उस पर यदि हम लोग अमल नहीं करते, यानी कि उसको हम लोग नहीं मानते हैं, तब जाके यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो सही होता है। उसी तरह 6 to 8 में प्रश्नों पर जो है आपत्ति, आपको आज आपका लास्ट डेट है, उस पर आपत्ति कर सकते हैं। डीएलएड जो डीएलएड वाले जो एनआईओएस के छात्र हैं, बीएड डिग्री वाले हैं, उस पर जो है उस पर भी आप लोग को नोटिस जारी किया गया था कि उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जैसे उसमें था कि एक था रेगुलर डीएलएड और एक था एनआईओएस डीएलएड, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन थी उसको आप लोग को फिलअप करना था। रिजल्ट को लेकर के बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो प्रिंसिपल का जो रिजल्ट है इसी महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, और ओएमआर की स्कैनिंग वो चल रही है। एक सीट पर एक रिजल्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, और आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि उस पर क्या अपडेट निकल के आई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक रिजल्ट एक सीट पर एक रिजल्ट की मांग जो की जा रही है। यहाँ पे देखिए, मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। आप साफ साफ यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था कि आपको एक सीट पर एक ही जो है व्यक्ति जो है चयनित होगा। उसके बाद से यहाँ देखिए, किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शीर्ष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। यानी कि ये अभ्यर्थियों से मांग कर रहे थे कि यदि आपका चयन एक जगह अगर हो जाता है तो आप दूसरे जगह चयन होंगे, इसकी मांग आप नहीं करेंगे, और ये आप बता दीजिए कि आपका चयन हो गया है और हम इसी में जो है नौकरी करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीट पर एक रिजल्ट के लिए पहले से यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी मेंशन था। तो ये अब बताइए कि नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन होती है, यदि आपको वो चीज़ें अगर पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें पहले से मेंशन है, यदि उसके बाद भी कोई नियम चेंज किया जाता है, यानी कि कोई भी रूल अलग से बनाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। तो इस प्रकार से देखिए, बीपीएससी जो भी कुछ मतलब कि नोटिफिकेशन तो आता ही है, उसमें तो नियम वहाँ पे रहता ही है, जो भी रूल बनाता है, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद, आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो भी वहाँ पे रूल जो है, अलग अलग प्रकार के रूल जो है चेंजेस किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा के अंक को शून्य कर देता है कभी, उसके पहले जो है भाषा के अंकों को लगा करके जो है आपका देखा जाएगा कि किसका नंबर ज़्यादा, उस आधार पे जो है चयन किया जाएगा। तो ये एक सीट पर एक आप इसके साफ साफ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पे बीपीएससी ने पूछ ही लिया है
यानी कि बीपीएससी जो है ये छात्रों से ये चीज़ें कह दिया है कि इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। यानी कि आपको बता देना है कि हमको एक जगह जो है नौकरी करनी है, एक ही सीट पे जो है वो चयन की प्रक्रिया हो जाने पर हम उस पर जो है फिर आपत्ति नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यदि इस प्रकार से होती है एक सीट पर एक चयन, तो जितने भी छात्र और बचे हुए हैं अलग अलग वो उनका भी जो सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी, तो वो आपका हो गया एक छात्र एक रिजल्ट पर लगी जो मोहर है उसको हमने आपको दिखा दिया कि क्या अपडेट्स इसके बारे में, तो सारा चीज़ मेंशन है इस पे जो है अभ्यर्थी उस पे जो है बिल्कुल उनका हक है कि ये चीज़ें आप वहाँ पे बातों को रख सकते हैं। नोटिफिकेशन में मेंशन है सीटेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ओएमआर में गलती बाहर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि उनका ओएमआर में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या सीटेट का जो नंबर है ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन की गई और महिलाओं को फ़ायदा होने वाला इसके बारे में अपडेट दे दे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका सीटेट का मैटर है, क्योंकि सीटेट का मैटर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज होता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या और यहाँ पे देखिए आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, यानी कि देखिए आप ध्यान से देखिएगा, पुरुष वर्ग के लिए 90 नंबर आपको सीटेट में होना चाहिए, चाहे सीटेट पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो, तो इसमें आपको 90 नंबर होना चाहिए। और ये अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं और जो बिहार के कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व यानी कि जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सामान्य की बात कर रहे हैं, पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं। यहीं पे देखिए लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है आपका अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% के अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पे मैटर ये यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो आपका मान लीजिए पुरुषों के लिए तो 90 नंबर हो ही गया, इनको 90 नंबर चाहिए सीटेट में, और जो महिला वर्ग के हैं वो देखिए अदर स्टेट की बात कर लें हम लोग महिला वर्ग की, तो अदर स्टेट की महिला को आपको देखिए यहाँ पे 55 मेंशन किया गया है, तो अभी आप 55 पे ही मान के चलिए, यानी कि 55 यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं कि अदर स्टेट के लिए मतलब अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा टोटल जो सामान्य कोट की महिला उम्मीदवारों को 55 माना गया है, तो आप 55 पे ही मतलब चलिए, यानी कि 82 नंबर आपके सीटेट में होने चाहिए। इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोट के उम्मीदवारों को 50% अंकों के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो जो भी और महिलाएं हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाएं वो बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट वो तो सारे सामान्य में ही आएंगे, इसलिए यहाँ पे पुरुषों के लिए 90 नंबर चाहिए और आपको यानी कि पुरुषों के लिए 90 नंबर चाहिए और महिलाओं के लिए 82 नंबर। इस देखिए इसमें जो मेंशन किया गया इसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों ने देखा होगा जब एग्जाम था, यानी कि जब आपका एग्जाम था, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, आपको आज नोटिस जारी की जाती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के लाखों अभ्यर्थियों के जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है। तो देखिए आपको कोई भी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है त्रुटि हो गई है और वो जो है वहाँ पे नोटिस उस दिन जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो नोटिस को ध्यान नहीं दिए और उनको पता भी नहीं था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इसमें जो है परिवर्तन करना है। कल एग्जाम है, आज जो है नोटिस आती है कि इस प्रकार से करना है, वो भी रात के टाइम पे। रात के टाइम पे क्या कोई तैयारी करेगा या आप जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को उसको चेंज करने, मतलब कि जो भी एडिट करना रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो है नोटिस जारी कर दिया गया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको आपको किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किसको प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। अब यहाँ पे देखिए नोटिस आने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनको एक फ़ायदा ये हो गया मतलब कि बीपीएससी को फ़ायदा ये हो गया, यदि कोई भी त्रुटि होती है आपके फॉर्म में तो वो बस ये बात कहेंगे कि हमने तो नोटिस जारी किया था तो आप लोगों ने उसको ध्यान क्यों नहीं दिया, ये मैटर फंस जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो चीज़ें निकल गई हैं वो जो चीज़ें सुधार नहीं होंगी, यदि सुधार का कोई मौका दिया जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि पिछले टीआरयू 1 में कई सारे ऐसे जो थे मतलब कि आपका परीक्षा होने के बाद भी कई सारे सुधार किए गए थे उसको लेकर के, तो हो सकता है कि सुधार के लिए मौका दिया जाए। बाकी आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओएमआर में आपको बात कर लें कि ओएमआर में जो आपकी गलती हुई है, जो भी त्रुटि हुई है, किसी का डैश लग गया है, किसी का पेन चल गया है कहीं पे, किसी का 2 गोला भरा गया एक ही प्रश्न पर, तो देखिए जिसमें 2 गोले आप लोगों ने फिल कर दिया है वो प्रश्न सिर्फ वही प्रश्न आपके गलत होंगे, बाकी सारे प्रश्नों पर जो है वो वहाँ पे ओएमआर स्कैन हो जाएगी,
उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आपको बता दें कि जो महिलाओं को है, महिला वर्ग की जो 50% का उनको आरक्षण मिलने वाला है, वो सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। यानी कि अदर स्टेट महिला को नहीं, अदर स्टेट की महिलाओं को 50% का आरक्षण वो महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बिहार वाली जो भी महिला होंगी उनको जो है वो मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया इस बात को कि महिलाओं के लिए क्या चीज़ें लागू होंगी। यानी कि चलिए आप लोग स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं जाति अस्थायी निवास और क्रीमिलेयर वाला, ये आपके पिता यानी कि जो भी आपके पिता हैं उनके नाम से, उनके नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी कि जो भी विवाहित महिला हैं उनकी बात चल रही यहाँ पे, जिनका भी शादी हो गया है। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि ये सारी जो आप बनवा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, यदि आप लोग के पास नहीं रहेगा तो वो सारी जो है आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो छूट है वो नहीं मिलेगी। तो आशा करती हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इस बार हो सकता है कि रिजल्ट के पहले हो या रिजल्ट के बाद हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जो है तैयार करना है, ये आप अपने दिमाग में रखिए। और डॉक्यूमेंट के लिए हमने जो है बहुत बार जो है आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट में चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही।